परमेश्वर का धन्यवाद। उसी चरवाहे के विषय में हम थोड़ा सा यहाँ पर वचन से हम देखेंगे, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता भी उसी चरवाहे के विषय में हुई, और अभी भी जो हम देखेंगे उसी चरवाहे के विषय में हम देखेंगे। हालेलुया। आनंदित हैं क्या आप उस चरवाहे के बारे में और भी अधिक जानना चाहते हैं? डाउट है यदि आपके जीवन में, यदि आपके जीवन में डाउट है, हिम्मत बांधिए, ढालस बांधिए। इस समय परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करने जा रहा है। वो परमेश्वर अपने कुवत, अपने सामर्थ को आपके ऊपर में प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे तो कभी कभी ये समझ नहीं आता, जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ। मुझे कभी कभी जब वचन पढ़ते हैं हमें समझ नहीं आता है कि कैसे परमेश्वर इतना महान, इतना सामर्थी, इतना अद्भुत परमेश्वर, कैसे वो इंसान के भीतर वो आ सकता है। कैसे एक रिबेलियस नेचर, जो विरोध का जो स्वभाव है इंसान का, उसके अंदर कैसे आ सकता है वो परमेश्वर, जिसके विषय में यशायाह 66 बतलाता है, आकाश जिसका सिंहासन है। भैया प्रतिदिन हम उठते हैं, उस आकाश को देखते हैं, हम कभी नहीं देखते कि वो टल गया। आपने देखा है क्या टलते हुए? किसी ने देखे हैं? कभी भी आकाश को आप जब देखते हैं, कभी भी किसी ने देखे हैं आप कि टला हो, या फिर अगला दिन आ गया हो? आपने एक दिन देखे टल गया हो, दूसरे दिन आ गया हो, कभी देखे क्या? नहीं। वचन में लिखा है आकाश जिसका सिंहासन है, जो हमेशा है। वो आकाश के बारे में लिखा, वो परमेश्वर का सिंहासन है, बैठने का स्थान है। और जिस पृथ्वी में जो हम इंसानों को दी गई, जो मनुष्यों को दी गई है, लिखा है वचन में वहां पर 66 यशायाह उसका पहला वचन में, कि पृथ्वी उसके पांव के धरने की क्या है जगह। इतना बड़ा परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर कैसे इंसान के अंदर रहता है। जरा सोच करके देखो, कैसे वो इंसान जो पाप से भरा है, पाप का स्वभाव है, तो ऐसा इसलिए है कि ये किसकी खूबी है? किसकी खूबी है? ये हमारी खूबी है, हमारी लियाकत नहीं है, हमारे धर्म के काम नहीं है। ये उस परमेश्वर की खूबी है, इस परमेश्वर का वो लियाकत है, उस परमेश्वर की वो कुवत है, जो कि इस नाचीज इंसानों के मध्य वो रहता है, बल्कि उसके अंदर वो परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। ये उस परमेश्वर की खूबी है। और जब परमेश्वर रहता है, आप इस समय वचन में निकाल करके पढ़िएगा, यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 40 उसका वचन 11। यशायाह 40 11वां वचन। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अवकार में ले रहेगा, और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। हालेलुया। लिखा है यहाँ पर वचन में, वह चरवाहे के समान, वह चरवाहे के समान किसको चराएगा? अपने झुंड को चराता है ना, अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में ले चलेगा, और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे लेकर के वो चलेगा। हालेलुया। अपने झुंड, उस चरवाहे के झुंड कौन है? दाऊद। हमने दाऊद के विषय में पढ़े, वो क्या बोल रहा है? कौन किसका चरवाहा है? यहोवा मेरा चरवाहा है ना? वो
पर्सनल अपने जीवन के विषय में वो कह रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। और जब चरवाहा है, आगे वह वचन में कहता है, जब यहोवा जो आकाश पृथ्वी का मालिक, जिसने सब कुछ बनाया, जिसके चलने से पृथ्वी थर थर कांपती है, सारा सृष्टि उसमें उसके सम्मुख में सजदा करती है, झुक जाती है, वो परमेश्वर जब मेरी चरवाही करता है, मुझे कुछ घटी ना होएगी। हालेलुया। उसी यशायाह 52 उसका वचन 12 पढ़िए, क्या लिखा है? क्योंकि तुमको उतावली से निकालना नहीं और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। हालेलुया। जब यहोवा चरवाहा है, उस चरवाहे के विषय में यहाँ पर लिखा है, यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करते हुए, तुम्हें लीड करते हुए चलेगा और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करते रहेगा। हालेलुया। चलेगा वो परमेश्वर अगुवाई करते हुए, और पीछे जो हमारे बहुत सारे शत्रु हैं, जिसको हम जानते नहीं, बहुत सारे ऐसे तीर हैं जो कि हमारे ऊपर में पड़ते हैं, जिसको हमें पता नहीं चलाने वाला कौन है, लेकिन चूंकि परमेश्वर आपकी चरवाही कर रहा है, परमेश्वर आपका चरवाहा है, परमेश्वर जो हमारा शेफर्ड है, वो जब चरवाही कर रहा है तो आगे आगे भी अगुवाई करके चल रहा है, और पीछे भी जब बहुत सारे बाण चल रहे हैं, बहुत सारे तंत्र मंत्र हमारे ऊपर में जो डाले जा रहे हैं, बहुत सारी युक्तियां जो हमारे ऊपर में कही जा रही हैं, लिखा है वचन में, परमेश्वर तुम्हारी चरवाही करने वाला परमेश्वर तुम्हारे पीछे पीछे रक्षा करते चले। हालेलुया। अब याद कीजिए मूसा की उस सच्चे वाक्य को, सच्ची घटना को, जब वो कहां पर पहुंच गया? सागर, लाल सागर के सम्मुख में पहुंच गया। आगे क्या था? पानी ही पानी था। पीछे क्या था? पीछे क्या था? मिस्र की सेना, उसकी शत्रु। आगे खाई, पीछे पीछे कुआं, जो भी आप बोलिए, ये परिस्थिति थी। और न केवल वहां पे मूसा था, लेकिन वहां पे हम पाते हैं करीब करीब 20 लाख से अधिक की आबादी इजरायली गण थे। और चूंकि परमेश्वर मूसा के साथ साथ था, और मूसा की अगुवाई में, परमेश्वर कोई काम डायरेक्ट नहीं करता है, उसको चाहिए जन जिसको लेकर के परमेश्वर अपनी कार्य को करे, अपनी महिमा को दिखाए। वो मूसा को चुना, उसके भाई हारून को चुना, और उसने, परमेश्वर ने सामर्थ के काम प्रकट किए। हम पाते हैं जब परमेश्वर उसकी चरवाही कर रहा था, है ना, क्या हुआ? पीछे जो उसकी सेना थी, जो उसके शत्रु थे, मिस्र की सेना थी, वहां पर परमेश्वर ने उसके लिए अवरोध खड़ा कर दिया। हालेलुया। आग भेज करके, आग का बादल भेज करके परमेश्वर वहां पर क्या कर दिया? अवरोध खड़ा कर दिया। सामने जो उनके क्या था? सागर था। वचन में लिखा है, परमेश्वर चूंकि उनकी चरवाही कर रहे थे, याहवे परमेश्वर की चरवाही कर रहे थे, वो लाल सागर भी उसके लिए क्या कर दिया? रास्ता छोड़ दिया। हालेलुया। रास्ता छोड़ दिया, और इजरायली ऐसे पार हो गए मानो सूखी भूमि पर बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से वे क्या हो गए? पार हो गए। लग रहा था कि वे कहां पर है? वाटर पार्क में। हालेलुया। जो हमें समझ आता है, थोड़ा बहुत जो हम समझ पाते हैं, जिसको हम जहां पर हम जा करके एंजॉय करते हैं।
उसके अगल बगल क्या है, पानी की बड़ी दीवार है, लेकिन इजरायलीगण कहाँ है, उस पानी के बीच में सूखे सूखे और पार हो गए। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर आगे आगे तुम्हारी अगुवाई करते हुए चलेगा और पीछे तुम्हें रक्षा करते हुए क्या करेगा, चलेगा। वो चला मूसा के साथ में, वो चला अब्राहम के साथ में। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम से बोला चल चल उस देश में, अपने पितरे को घर को छोड़ करके तू चल उस जगह पे। अब्राहम विश्वास किया, अब्राहम चला, है ना। और आज भी हम देखते हैं कि क्या है, अब्राहम का नाम जो मूल पुरुष हुआ, विश्वासियों का पिता हुआ, आज उसका नाम सारी पृथ्वी पर गूंज रहा। हालेलुया। उसके संतान क्या कर रहे हैं, उसके संतानों की गूंज परमेश्वर की महिमा करते हुए और अन्य जातियों के बीच में क्या हो रही, प्रकट हो रही है। हालेलुया। यहोवा हमारा चरवाहा है, वो अपनी प्रजा की क्या करता है, चरवाही करता है। आइए नए नियम में हम देखेंगे चरवाहा कौन है, बहुत स्पष्टता के साथ में। आप निकालिए यूहन्ना 10 उसका 11 वचन से आगे पढ़ना शुरू कीजिएगा। यूहन्ना 10 उसका वचन 11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। हाँ, यहाँ पर लिखा है अच्छा चरवाहा मैं हूँ। किसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, है ना। हालेलुया। अपने बारे में वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं। नए नियम में हम पाते हैं यीशु मसीह बोलते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, है ना। और लिखा है वचन में कि यहाँ पर और अच्छा चरवाहा का क्या क्वालिटी है, वह अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु मसीह अपने प्राण को क्या कर दिए, न्यौछावर कर दिए। हालेलुया। जैसा यहां पे यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहे, आने वाले समय में जब परिस्थितियां आई, यीशु मसीह अपनी इच्छा को दरकिनार करते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरे किए और उन्होंने उस मृत्यु को क्या किया, प्राप्त किए। अपने प्राण को उसने क्या कर दिए, दे। जो भी की वचन बतलाते, बाइबल बताती, उसमें सुई के नोक के भी बराबर कुछ भी पाप नहीं था। हालेलुया। यीशु बोलते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। और यहाँ पे लिखा है मजदूर के विषय में, जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है। भेड़ियों को आते देख वो क्या करता है, भेड़ों को छोड़ करके वह भाग जाता है। वह रहता है ना, देखने में लगता है कि वो क्या है, चरवाहा है, लेकिन उसको क्या से मतलब है, मजदूर को क्या से मतलब होता है, मजदूरी से मतलब होता है ना। मजदूर को मजदूरी से मतलब होता है। तो जब वो देखता है कि भेड़िया आ रहा है सामने से या फिर बाएं से या दाएं से, जो भी जिधर से भी, तो देखता है और क्या करता है, भाग जाता है। क्योंकि उसे उस समय अपने प्राण की चिंता होती है, भैया रहने दो, हम पहले अपने आप को क्या करें, बचाएं। लेकिन अच्छा चरवाहा होता है क्या, ऐसा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वह भेड़ों के लिए अपने प्राण देने के लिए भी क्या करता है, तैयार रहता है। दाऊद जब उस जंगल पर ऐसे भेड़ और बकरियों को चराया करता था, वचन बतलाती है
है ना। भालू आते थे, शेर आते थे, वह डर कर भागता नहीं था। क्या करता था? यदि पकड़ करके वे ले करके गए हैं, पहले तो प्रयास करता था कि वे पकड़ में ना आए, लेकिन यदि एक भी भेड़ यदि पकड़ करके ले गया है, वह उसके पीछे पीछे जाता, ऐसे शेर के चंगुल से, ऐसे भालू के पंजे से उसको छुड़ा करके और फिर उस झुंड में वो क्या कर लेता था? शामिल कर लेता। हालेलुया। यह है अच्छे चरवाहे की पहचान। यीशु मसीह बोल रहे हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। हाँ, वचन 13 से पढ़िए। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। यीशु मसीह फिर से कह रहे हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। ठीक है, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। आगे, और भेड़ें मुझे जानती हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। आपको लगता होगा कि आपको शायद पता नहीं मुझे कोई जान रहा है कि नहीं जान रहा, पता नहीं मेरी कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, पता नहीं मुझे कोई पहचान रहा है कि नहीं पहचान रहा है। याद रखिएगा, ये वचन आपके लिए। यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं अपनी भेड़ों को पहचानता हूं, मैं उन्हें जानता हूं, और उसकी भेड़ें भी उसको क्या करती हैं? जानती हैं। हालेलुया। क्योंकि भेड़ को पता है, भेड़ को पता है कि उसका चरवाहा जो बोल करके गया है कि एक दिन मैं आऊंगा लेने के लिए। किसके लिए कहा है? चरवाहा किसके लिए कहा है? किससे कहा है? अपने भेड़ों से कहा है। तो यह बात उसके भेड़ों को अच्छी तरह से ज्ञात है। ये किसी इंसान ने मुझसे नहीं कहा, परमेश्वर का वचन मुझसे कहा है। जैसे तुम लोग जाते हुए देख रहे हो, वैसे उस मनुष्य के पुत्र को दोबारा बादलों पर आते हुए देखोगे, और देखोगे ही नहीं, वचन बतलाती है तुम भी उसके साथ क्या बोलोगे? दूसरी तूरी फूंकते के साथ जीवित हैं। क्या होंगे? ऐसे लोग प्रभु के साथ कहां पर मिलेंगे? बादलों पर मिलेंगे। हालेलुया। मैं भेड़ों को जानता हूं और भेड़ें भी मुझे जानती हैं। आगे, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं। यीशु मसीह बोलते हैं, जैसे पिता मुझे जानता है वैसे ही मैं पिता को जानता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह को पता था कि उसका पिता कौन है। जैसा पिता मुझे जानता है मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। ठीक है। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। मुझे उनकी भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, भेड़शाला में नहीं आई है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा। हालेलुया। एक ही झुंड, एक ही चरवाहा। वो झुंड जो अपनी चरवाही की सुने, वो झुंड जो अपनी चरवाही की माने, और झुंड भी जब उस चरवाहे को पुकारे तो चरवाहे भी उसकी सुने। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, वे मुझे पहचानती है। जैसे यीशु मसीह बोल रहे हैं, पिता मुझे जानता है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह आएंगे
एक ही प्रभु होगा, और जितने यीशु मसीह के साथ जाएंगे वे एक ही चरवाहे की एक ही झुंड होंगे। अर्थात कौन होंगी? वो कोई डिनोमिनेशन नहीं होगा, है ना, वो कोई संस्था नहीं होगा। वे वही लोग होंगे जो इस वचन को सुन करके, इस वचन को पढ़ करके और उसके अनुसार उन्होंने अपने जीवन को शुद्ध करके रखे हैं, बनाए हुए हैं, चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं, है ना। उनके लिए यीशु मसीह आएंगे और वे अपने प्रभु के साथ बादलों पर बोलेंगे। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं? आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसका आप पढ़िएगा, मत्ती 6 वचन 25 से पढ़ना शुरू कीजिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए चरवाहा यीशु मसीह स्वयं हम और आपसे, अपनी कलीसिया से कह रहा है इस समय, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ। आज भी परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ। क्या कहता हूँ? कि हम क्या खाएं और क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान। हर इंसान आज यही चिंता कर रहा है ना। वचन में क्या लिखा है? देखेंगे यहाँ पे, आप उसका 32 वचन पढ़िए, उसी का। क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, हाँ। और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। अन्य जातियों के विषय में लिखा है, वे दिन भर इसी की खोज में रहते हैं, दिन भर सोने के टाइम में, जगे हैं जगने के टाइम में, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब समय उनके जीवन में एक ही वाक्य चल रहा होता है। इस बात के लिए अपने प्राण की चिंता, है ना, कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, हम कहाँ रहेंगे, है ना। यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु कह रहे, यहाँ पर भी यीशु मसीह कह रहे हैं, है ना, अपने चेलों से भी कह रहे हैं, अपने लोगों से कह रहे हैं। अन्य जाति भी इस बात की चिंता में रहते हैं, परंतु याद रखना, तुम्हारे जरूरतों के विषय में, है ना, पिता जानता है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता ऑलरेडी परमेश्वर को पता है कि हमें क्या आवश्यकता है ना। कितना अच्छा चरवाहा है जो हमें, हमारे बारे में हमें कहने से पता है उस चरवाहे को कि हमारी क्या आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? इंसान तो ऐसा है कि आवश्यकता जानते हुए भी, सक्षम रहते हुए भी, इंसान अपने खुदगर्ज में इतना पागल है कि वो क्या कर देता है, नहीं भैया हटाओ, क्या उधर देख के भी क्या है, नजर फेर देता है ना। लेकिन हमारे चरवाहे के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, हमारे स्वर्गीय पिता को सब कुछ क्या है, पता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह जो इस समय पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं, उसे भी सब कुछ क्या है, आपके बारे में, मेरे बारे में सब कुछ पता है कि हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। इस समय यीशु मसीह सिंहासन में, परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी तरफ बैठ करके अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, है ना, विनती कर रहे हैं। जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से विनती कर रहे हैं। जो आत्माएं जो
भेड़ जो अभी तक भेड़शाला में नहीं है, उसके लिए भी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? विनती कर रहे हैं। हालेलुया। एक एग्जांपल यीशु मसीह यहाँ पे दे रहे हैं, वचन 26 में पढ़िएगा। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग के पिता उनको खिलाता है। हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहे हैं, आकाश में अपनी नजरों को उठाओ और देखो आकाश में उड़ते पक्षियों को, उन्मुक्त, स्वतंत्र, अपने पंखों को फैलाए हुए ऐसे प्रभु के बनाए हुए सृष्टि किए हुए पक्षी, जो ना तो बो रहे हैं, ना काट रहे हैं, ना बटोर रहे हैं, उनके विषय में लिखा है, फिर भी परमेश्वर उनको क्या कर रहा है? खिला रहा है। जो ना तो बो रहे हैं, ना काट रहे हैं, ना लौ रहे हैं, ना बटोर रहे हैं, लेकिन भी परमेश्वर से क्या कर रहा है? खिला। हालेलुया। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? आपको अपने आप से पूछना है, क्या मैं ऐसे पक्षी से जो आकाश में उड़ रहा है, क्या मैं उनसे अधिक मूल्य नहीं रखता? आप पूछिएगा अपने आप से सवाल। जब आप इस प्रकार की परिस्थिति में पड़े, आप परमेश्वर के सम्मुख में, सबसे पहले परमेश्वर के सम्मुख में आए और उस परमेश्वर से बोले, परमेश्वर आपका वचन ऐसा कहता है, आकाश में देखो ऐसे पक्षियों को, और आपका वचन कहता है, क्या तुम ऐसे इससे अधिक मूल्य नहीं रखते? 27 वचन में क्या लिखा है? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हाँ, तुम में से ऐसा कौन है? यीशु मसीह बोल रहे हैं, कौन है तुम में से ऐसा? कोई है तो बतलाओ मुझे, जो चिंता करके अपने आयु के, अपनी आयु में एक घड़ी भी ऐड कर सकता है, एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। लेकिन भी चिंता है कि जाती है, चिंता है कि चिता तक कायम रहती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है हमें प्रियो कि क्या है? तुम में से ऐसा कौन है जो कि चिंता करके अपनी आयु के एक भी घड़ी में इजाफा कर सकता है? क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हालेलुया। वचन 29 पढ़िए। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंके जाएंगी, ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं अपने लोगों को? एक खास शब्द उन्होंने व्यवहार किए, क्या? अल्प विश्वासी। अल्प विश्वासी। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं किसका? यीशु मसीह, जिसके पास सब कुछ, जिसके पास क्या था? क्या कुछ नहीं था, सब कुछ था, है ना? जिसके पास साल में 666 की कार सोना, कई टन सोना, जिसने 40 साल तक राज्य किया, उसके पास साल भर में करीब 25 टन सोना उसके पास हर साल पहुंचता है। 25 टन सोना, किलो नहीं, टन। 25,000 किलो सोना, गोल्ड प्रति वर्ष उसके पास पहुंचाया जाता है। और जिसके विषय में लिखा है
हाँ, आप पढ़िएगा वहां पर पहला राजा 10 और उसका आप पढ़िए वचन 4 से। पहला राजा 10 उसका वचन 4। पहला राजाओं की पुस्तक अध्याय 10 उसका वचन 4। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा। यहाँ पर एक रानी के विषय में लिखा गया है जिसका नाम है शीबा की रानी। शीबा की रानी एक जगह है, एक ऐसा राज्य है जहां जो शीबा है, जो शीबा कहलाता है, वहां की रानी उस सुलेमान को जो उसने बनाए थे, जो उसने स्थापित किए थे, उसको देखने महज के लिए वो आ रही है। और लिखा है सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा। बुद्धिमानी सुलेमान का बुद्धिमानी जिसके विषय में उसने सुना, उसका बनाया हुआ भवन जिसके भव्यता के बारे में उसने सुना, और उसका भोजन जो उसके लोगों को परोसा जाता था, उसको भी उसने देखा, जो स्वयं लेने के लिए उस समय वो भी बैठी भी होगी। आगे क्या लिखा है वचन? और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं, और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है। यह सब जब उसने देखा तब वह चकित रह गई। लिखा है यहाँ पर शीबा चकित रह गई, चकित रह गई उसके जो उसने भवन बनाए थे, जो उसने मेज पर देखे भोजन, जो उसके कर्मचारी जो बैठना उनका था, उसके टहलुए, उनका जो खड़ा रहने का जो तरीका होता था, और कपड़े के विषय में लिखा हुआ कैसे कैसे कपड़े पहनते थे, कपड़े का डिजाइन, कपड़े की सुंदरता, और उनके पिलाने वाले कैसे हैं, जो वहां पर जो सेवा करने वाले हैं राजमहल में, वे लोग का स्वभाव कैसा, उनका चलना, उठना, बैठना, व्यवहार करना कैसा है। लिखा है इन सब को देख करके जब वो रानी देखी, क्या हो गई? अमेज्ड, शी गॉट अमेज्ड, वह चकित हो गई। हालेलुया। तब वो क्या कहती है, पढ़िएगा आगे वचन में 6 से। तब उसने राजा सुलेमान से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी, तेरे कामों और बुद्धिमानों की जो कीर्ति मैंने अपने देश में रहते लोगों से, अपने खबरियों से, अपने ऐसे जनों से सुनी थी, वह सच ही है। वह सच ही है, वो मैंने झूठ नहीं सुना, मैं आज आकर के देख रही हूँ, वह सच ही है। और क्या कह रही हूँ? परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा, तब तक मैंने उस बातों की प्रतीति न की। ऐसा भी हो सकता है क्या, जो इतना आप लोग बखान कर रहे हैं उस राजा का, उसके राजा के कामों का, उसके एक एक चीजों का, ऐसा भी हो सकता है क्या? इतना तारीफ कर रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे प्रतीति नहीं हो रहा है। हाँ, आगे। परंतु उसका आधा भी मुझे न बताया गया था। हाँ, तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कृति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। हालेलुया। वो कहते इसका आधा भी मुझे बताया ना गया था। जब वो देखती है राजा सुलेमान के ऐसे, उसके राजपाट को, उसके ऐसे बनाए हुए भवन को, वहां पर लोग चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, एक एक तौर और तरीकों को जो परोस रहे हैं, जो टहलुए हैं, जो सेवक गण हैं, जब उसने सबको देखा,
उसे इस बात को मानना पड़ा, राजा को इस बात को बोलते हुए इस बात को वो मान रही है कि जितना मैंने सुना था और जितना मैं देख रही हूं वह मुझे आधा भी इसका नहीं बताया गया था। हालेलुया। और तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। राजा सुलेमान के बारे में वो सुनी थी, वो धर्म से प्रीति रखता, वो न्याय से प्रीति रखता, और भी बहुत सारी चर्चा जो उसने सुनी थी, सारे बातों को वो अपनी आंखों से देखी और उसे मानना पड़ा, उसे स्वीकारना पड़ा राजा के सामने कि मैंने इसका आधा भी नहीं सुना था राजा। हालेलुया। और जो वस्त्र जो पहने हुए रहते थे उसके कर्मचारी उसको देख करके उसकी आंखें फटी रह गई। राजा सुलेमान के विषय में यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं, है ना, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इस राजा सुलेमान जो इतना धनाढ्य, इतना शक्तिशाली, इतना सामर्थी, इतना वैभवशाली, उसके बारे में यीशु मसीह क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे? क्या कह रहे हैं? तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िएगा क्या लिखा है। धन्य है तेरे जन। नहीं, मत्ती 6 उसका 30 पढ़िए। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, हाँ, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? हे अविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। घास के बारे में यीशु मसीह बोल रहे हैं यहाँ पर, मैदान के घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी, है ना, ऐसा वस्त्र पहनाता है। आप कभी गौर कीजिएगा, है ना, घास जो होता है ना बाहर, जो हरा दिख रहा है उसमें घास भी होगा, हो सकता है वो सफेद कलर का हो सकता है वो कोई दूसरे रंग का हो, कलर का हो। आप देखिएगा वो कितने देर तक रहता है। दिखने में वो कैसा है, जब आप उसको देखिएगा बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन क्या थोड़े समय बाद वो क्या हो जाता है? तो जो बात यीशु मसीह बोल रहे हैं और जिसको हम देख रहे हैं, ऐसी चीज है, नेचुरल चीज जो थोड़े समय के लिए रहती है और फिर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मुझ पर विश्वास कर, हे अल्पविश्वासी। तुम्हारा विश्वास जो थोड़ा है ना, तुम्हारा विश्वास मेरी कहे बातों पर टिकता नहीं। यीशु मसीह के कहने का मतलब ये था, अल्पविश्वासी कहने का मतलब कि इस भुड़कने के द्वारा उनका विश्वास क्या हो, कम ना हो, परंतु वो क्या हो, बढ़ता चला है। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपने पीछे चलने वाले गलीसिया को भी आज यीशु मसीह बोल रहे हैं कि हे अविश्वासियों। हम भी विश्वास करने में कभी कभी क्या होता है, चूक जाते हैं। विश्वास का टेंडेंसी होता है, वो क्या होता है, लीकेज हो जाता है। जैसे उनके चेलों के हमारा भी चलते चलते क्या होता है, कभी कभी विश्वास लीक हो जाता है ना? हम भी चिंता करने लगते हैं, हम भी क्या हो जाते हैं, खुमारपन में चले जाते हैं, जीवन की चिंताओं में, है ना। पिछले सप्ताह में देख रहे थे, जीवन की चिंताओं से हम क्या हो जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चिंता जो हमारे पास में, वो हमें क्या करे जा रही है, खाई जा रही है। हमारा ध्यान बार बार उसी चिंता में, उसी बात की चिंता में घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह बोलते हैं, अपना बोझ उठा करके, अपना चिंता उठा करके किसके ऊपर में डाल दो,
मेरे ऊपर में डालो, मेरे ऊपर में डालो, और मुझसे सीखो कि कैसे मैं दीन और नम्र। यीशु मसीह के पास भी बहुत सारी चिंताएं आती थी, लेकिन हम देखते हैं क्या होता था, उस चिंता को प्रभु कहां पास ऑन कर देते, पिता के पास। हालेलुया। जब 4000 की भीड़, जब 5000 की भीड़ उसके सामने आई, उसके चेले लोग चिंता कर रहे हैं, है ना, चिंता कर रहे हैं। यीशु मसीह भी देखे उन बातों को। हम देखते हैं कि उसने किसके हाथ में सौंप दिए, पिता के हाथों में सौंप दिए। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह के पास वाक्य आया, मरियम और मार्था के विषय में लिखा है, उसका भाई मर गया। मरियम, मार्था और लाजर, इनके विषय में लिखा है, परमेश्वर इनसे प्रेम रखता। जब यीशु मसीह को यह समाचार सुनाया गया, लिखा है यीशु मसीह 2 दिन और वहीं पर रह गए, अपने कामों में जिस जगह पर वे थे, और 2 दिन वहां पर रह गए। लेकिन जब आए 2 दिन बाद, 2 दिन रहने के बाद, 4 दिन का लाजर का पड़ा हुआ शरीर था वहां पर। यीशु मसीह ने मार्था से कहे कि वो क्या कर रहा है, सो रहा है। वो मरा नहीं, लेकिन क्या कर रहा है, सो रहा है। यीशु मसीह बोले, लाजर क्या हो, बाहर निकल रहा। हालेलुया। हुआ कि नहीं? यीशु मसीह 4000 के भीड़ को खिलाए कि नहीं? 4000 से कहीं ज्यादा थी, पुरुषों की संख्या वहां पे सिर्फ दिया गया 4000, 5000, उससे कहीं ज्यादा भीड़ आप यीशु मसीह ने खिलाया। यीशु मसीह ने मरे हुए 4 दिन के शव को यीशु मसीह ने जिंदा किया। हालेलुया। वचन में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुए कभी टलेगा नहीं। आमीन। हालेलुया। इसलिए यदि आपके पास चिंता है, इससे अच्छा मौका, आज से अच्छा समय आपके पास नहीं है कि क्या कर दे आप अपनी चिंता को प्रभु के ऊपर में डाल दे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो हमारा कौन है? कौन है? कौन है? हमारा चरवाहा है। मुझे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। ना होगी तो ना होगी, उसमें कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं बोलना है। हाँ और आमीन के साथ में परमेश्वर के इस वचन को धन्यवाद के साथ में क्या करना है, लेना है। हालेलुया। वचन 34 पढ़िए, क्या लिखा है? अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। लिखा है यहाँ पे, अतः कल की चिंता ना करो कि कल का दिन अपनी चिंता क्या कर लेगा, आप कर लेगा। और आज के विषय में लिखा है, आज के लिए आज ही का दुख। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, है ना, प्रभु का धन्यवाद। मनुष्य के जीवन के विषय लिखा गया है, राजा सुलेमान कहता है कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख, यदि हम उसको नापने वाले उस तराजू में रखे तो किसका वजन भारी होगा, दुख का कि सुख का? वो बोलता है दुख का वजन भारी है ना, दुख का वजन भारी होगा। लेकिन दुख का वजन भारी होगा, यह बात भी यीशु मसीह यह बात को कह रहे हैं कि हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बजाय दुख के भी यदि हम उस दुख के समय में प्रभु को धन्यवाद देना सीखेंगे, यदि हम उस प्रभु के नाम को धन्य कहना हम चालू रखेंगे, जारी रखेंगे,
हमारे जीवन में क्या है? भलाई ही भलाई है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है प्रभु में सदा कैसा रहो? आनंदित। क्या पौलुस के जीवन में हमेशा सुखी सुख था? जब से उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया होगा, वचन पढ़ने से पता चलता उसके जीवन में क्या है? दुखों का अंबार है। उसके जीवन में जब आप वचन को पढ़िएगा, आप पाइएगा उसके जीवन में खतरों का अंबार है। लेकिन भी पौलुस क्या कह रहा है? प्रभु में सदा आनंदित, प्रभु में सदा, प्रभु को धन्यवाद देते हो, आत्मा में प्रार्थना करते हो। हालेलुया। और यदि आप इस कार्य को कर रहे हैं, मतलब आप भी पौलुस के समान अपने दुख की अवस्था में, उस दुख की अवस्था में आप अपने चेहरे में, आपके चेहरे में 12 नहीं बजा है, आपके चेहरे में क्या है? मुस्कान है ना? और यदि आपके चेहरे में 12 नहीं बजा है, मुस्कान है, मतलब आप उस परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। मतलब आप अपनी उन चिंताओं को किसके हाथ में सौंप दिए हैं? परमेश्वर के हाथ में सौंप दिए। अब आपकी जर्नी ऐसे परिस्थितिवश कहीं ठहर नहीं गई है, कहीं डिरेल नहीं हुई है, लेकिन आपकी यात्रा उस परमेश्वर के सकरे मार्ग में जो अनंत जीवन तक पहुंचाता है, उस पर क्या है? बरकरार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, यीशु मसीह ने कहा। अच्छा चरवाहा मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मैं अपने भेड़ों की रखवाली करता हूँ, मैं अपने भेड़ों को सुरक्षा प्रदान करता हूँ। इसलिए अपने विषय में यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। अपनी चिंता करके कोई भी अपने जीवन की आयु में एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकता है। अन्य जाति भी इस बात की चिंता करते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें किस बात की चिंता करनी है? तो किस बात की चिंता करनी है? आप पढ़िए 33 पढ़िए, क्या लिखा है वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। इसीलिए पहले, है ना, पहला स्थान किसको देना है? पहला स्थान किसका होना है? यीशु मसीह बोलते हैं पहले मेरे राज और धर्म की खोज कर, तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। आप उसी सुलेमान के बारे में घर जाकर के पढ़ लीजिएगा। उस सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा था न्याय, है ना, न्याय करने के लिए कि मैं इजरायलियों का न्याय कैसे करूं, परमेश्वर मुझे बता। वचन में लिखा है परमेश्वर ने उससे जो नहीं मांगा था वो भी उसे दे दिया। वहां पे वचन में लिखा है धन दे दिया, ऐश्वर्य दे दिया और महिमा भी उसको दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज की थी। वचन में लिखा है परमेश्वर न्याय से प्रीति रखता है ना। यशाया 61 उसका 8 में लिखा है गॉड लव्स जस्टिस। परमेश्वर न्याय से प्रीति रखता है। सुलेमान ने न्याय से प्रीति रखी थी। परमेश्वर से न्याय करने के लिए उसने समझ मांगी, न्याय करने के लिए उसने लियाकत मांगी। वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसे वह सब कुछ दे दिया जो उसने नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि इस वचन के अनुसार उसने कुछ परमेश्वर का सिंहासन धर्म और न्याय है। उसने धर्म के भी कार्य किए, उसने न्याय के भी कार्य किए और उसने वही परमेश्वर से मांगी। और यही बात यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए पहले तुम्हें परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के धर्म की खोज करनी।
और जब तुम खोजोगे क्या होगी? बाकी चीजें के लिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी जरूरत तुम्हारे जीवन में आएगा, मैं यहोवा चरवाही करने वाला परमेश्वर, मैं यीशु तुम्हारा चरवाहा, मैं क्या कर दूंगा? बाकी सब वस्तुएं तुम्हारे जीवन में क्या कर दूंगा? मैं दे दूंगा। हालेलुया। वचन में तो कई बार लिखा है कि हमारे दुश्मन, हमारे बुरा चाहने वालों के पास जो धन है ना, परमेश्वर उसको भी क्या कर देता है? अपने लोगों को दे देता है। हालेलुया। जो धन उन्होंने इकट्ठा किए हैं, जो धन उन्हें लगता है कि ये मेरा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है वो धन परमेश्वर जो उन्होंने इकट्ठा किए हैं, वो धन परमेश्वर अपने लोगों को दे देता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। यही तो विश्वास की बात है, यही तो विश्वास की यात्रा है, जिस यात्रा में हम सब शामिल हैं और तब तक शामिल रहेंगे जब तक कि हमारा क्या ना हो जाए, जब तक कि हमारा दिन पूरा ना हो जाए। हालेलुया। आप यहाँ हैं प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ से जब आप जाइएगा, आप इस बात को सोचते हुए जाइए, आपका चरवाहा कौन है? आप जिसके पीछे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसने आपको केवल 3 घंटे के लिए आपने समय दिया और भूल गया आपको, नहीं। वो परमेश्वर आपको चुना है। वो परमेश्वर आपको क्या किया है? भीड़ से अलग किया है। और जब भीड़ से अलग किया है तो अपनी महिमा के लिए अलग किया है। हालेलुया। और जब अपनी महिमा के लिए अलग किया है तो वो परमेश्वर आपकी चरवाही निरंतर करते रहेगा, निरंतर करते रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों से कहे, मत्ती 28 उसका लास्ट वचन लिखा है। क्या लिखा है? आप पढ़िएगा वहां पे, बहुत अच्छा वचन वहां पे लिखा है। क्यों? क्योंकि यह वचन हम और आप से भी संबंधित है। क्यों? क्योंकि हम और आप भी उसी परिस्थिति, ऐसे परिस्थितियों के मध्य में हम और आप भी रखे गए। आप पढ़िएगा आखिरी वचन क्या लिखा है? और उन्होंने सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहे, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। हूं प्रेजेंट टेंस, आज भी है, ये हमारे लिए आज है। कल के दिन में जब हम प्रवेश करेंगे, आज के लिए वो हमारा कल का दिन है, लेकिन कल के दिन में हम जो प्रवेश करेंगे वो है हो जाए। हालेलुया। और ऐसे प्रत्येक दिन को जो हम और आप जिएंगे प्रतिदिन के जीवन में, और परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हुए, परमेश्वर के वचनों को सुनते हुए, परमेश्वर की राह पर चलते हुए जब हम बने रहेंगे, याद रखिएगा वो चरवाही करने वाला परमेश्वर कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदा सदैव तुम्हारे संग। आमीन। हालेलुया। याद रखिए, ये बात किसी इंसान का कहा हुआ नहीं है, ये बात किसका कहा हुआ है? यहाँ वचन का कहा गया है। यह वचन जो कभी टलेगा नहीं, यह वचन जो कभी हटेगा नहीं, यह वचन जो कभी कमजोर नहीं, अपने जगह पर यह हमेशा बरकरार है। जब उसकी बनाई हुई सृष्टि जिसको उसने कहा वो बरकरार है, तो वो वचन कैसे टल सकता है जिस वचन से वो बनाया गया? हालेलुया। जगत के अंत तक सदैव सदा मैं तुम्हारे साथ हूं तो हूं। इसमें कोई दो मत नहीं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शंका नहीं। आमीन। हालेलुया। और एक बात को पढ़ करके हम मत करेंगे। बहुत अच्छा मुझे लगा जब मैं इस वचन को पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। आप पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य सबसे आखिरी पुस्तक, उसका सबसे आखिरी अध्याय 22, और उसका आप पढ़िएगा वचन
2 पढ़िएगा। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं और वह हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। अच्छा, उस नदी के विषय में यहाँ पर कहा गया, एक नदी के विषय में, उसे एक वचन पहले पढ़िए, क्या लिखा है? फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकाती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। ठीक है। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं और हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। हालेलुया। जिस जीवन के वृक्ष के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, जीवन का वृक्ष, है ना, याद रखिएगा, जीवन का वृक्ष। यह अंतिम पुस्तक में लिखा गया है, अंतिम अध्याय में लिखा गया है। और एक जगह कहाँ लिखा गया है? कहाँ लिखा गया है? कहाँ लिखा गया है? पहला पुस्तक, ये अध्याय 22 है, वो अध्याय 2 है, वहां पे उत्पत्ति 2 उसका 9 में लिखा है, परमेश्वर ने आदम को मना किया था किस चीज से? सब बातों को करने के लिए, सब बातों को भोग करने के लिए परमेश्वर ने कहा, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर एक चीज के बारे में मना किया था। एक वृक्ष जो उस वाटिका के बीच में था, है ना, 2 वृक्ष था। 2 वृक्ष के बारे में परमेश्वर ने मना किए थे। मना किए थे कि नहीं किए थे? किए थे। कौन कौन सा वृक्ष था? पहला था भला और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, और दूसरा क्या था? जीवन का वृक्ष। आदम से हुआ क्या बर्दाश्त? नहीं, उसने खा लिए। किसका 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 फल खा लिए? भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल उसने खा लिया। लेकिन परमेश्वर जब खा लिए, परमेश्वर ने बोला, तुमने ऐसा करके परमेश्वर के ऊपर में विश्वास नहीं किया है, उसकी आज्ञा का तूने उल्लंघन किया, तूने पाप ना किया, इसलिए ऐसा ना हो कि अब तू इस फल को खा करके और तू जीवन के वृक्ष के पास पहुंच जाए और उसका भी तू फल खाने पाए और खा करके तू अमर होने पाए। इसलिए परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से क्या कर दिया? तुरंत बाहर। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब इस पुस्तक में हम आते हैं, बाइबल की आखिरी पुस्तक, आखिरी अध्याय 22 उसका 2 वचन में लिखा है, वो जीवन के वृक्ष जिसके फल के विषय में लिखा है, वह 12 प्रकार के फल लगते थे, वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। हालेलुया। उस जीवन के वृक्ष के फल को हम लोग खाने जा रहे हैं। हालेलुया। खाने जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं। वो परमेश्वर जिसकी हम जिस जो हमारी चरवाही कर रहा है, और वो परमेश्वर जिसके पीछे पीछे हम बोली है, और वो परमेश्वर जो हमारे संग संग बोली है, हमारे आगे अगुवाई कर रहा है, पीछे हमारे शत्रुओं से वो हमारी रक्षा कर रहा है, वो हमें उस यात्रा में जिसमें हम चल रहे हैं, हमारी अगुवाई करते हुए ऐसे जगह पर लेकर के जाएगा जिस जगह पर उसने पहला इंसान को खाने के लिए मना किया था। उस वृक्ष के फल को वह अपने लोगों के लिए खाने के लिए क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया। ट्री ऑफ लाइफ, उस जीवन के वृक्ष को, फल को हम सब खाने पाएंगे। हालेलुया। हमने बहुत तरह के फल को खाए हैं, सेब को आपने खाए हैं, संतरे को आपने खाए हैं, अनानास को आपने खाए हैं, तरबूज को आपने खाए हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पर जो फल खाते हैं आपने खाए हैं। सबका टेस्ट आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है खाने के बाद? कैसा लगता है? अच्छा। तो लीजिए, जब आपको मिलेगा जीवन के वृक्ष का फल, तो उस समय आपके मुंह से पता नहीं कौन सा फल है। हालेलुया,
याद रखिएगा, वो चरवाही करने वाला परमेश्वर कहता है वे जीवन के वृक्ष के फल को खाने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए जीवन की चिंताओं से आप सुस्त ना हो जाए, है ना। खुमारपन में, चिंताओं में के खुमार में आप खो ना जाए। हालेलुया। लेकिन आपको यदि सही मायने में कहीं पर चिंता करनी है, ध्यान कहीं पर करना है, तो कहां पर करना है? परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के धर्म की चिंता, उसके खोज हमें करनी है। आमीन, आमीन, हालेलुया। इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद में भी आप ऐसा होने पाएंगे, उस चरवाहे के पीछे पीछे आप चले, वो चरवाहा आपकी अगुवाई करे और आप उस स्थान पर पहुंचे जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ तैयार करके रखे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब क्यों ना अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम थोड़ी देर उस परमेश्वर के नाम को हम धन्य कहें। आइए उस परमेश्वर की अच्छाइयों के लिए, आइए उस परमेश्वर की चरवाही के लिए, जो परमेश्वर हमारा चरवाहा और हम उसके चराई के प्रजा है, हम उसके चराई की भेड़े हैं। हम उस परमेश्वर के नाम को हम धन्य कहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हालेलुया। आइए अपने हाथों को, आइए अपने मनों को उठाएं, आइए अपने परमेश्वर से कहें इस समय, हालेलुया, परमेश्वर और आप हैं। इस समय परमेश्वर आपके पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर को आप धन्य कहें, उस परमेश्वर को आप ऐसे शब्दों से सराहे जो परमेश्वर हमेशा हम और आपके जीवन में बनी रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो है, ऐसा ही है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। महिमा आपको मिले, प्रशंसा आपको मिले, बड़ाई आपको मिले। अपने हाथों को उठाते हुए उस स्वर की तरफ में जो परमेश्वर ने आपको इतने सुंदर हाथ दिए। हालेलुया, हालेलुया। आप जो परमेश्वर के खरीदे हुए, हालेलुया, उसके खून से आप खरीदे हुए। हालेलुया, हालेलुया। संसार की नाशवान चीजों से नहीं, वरन परमेश्वर ने अपनी जान की कीमत, खून की कीमत से हमें, उसने हमें मोल लिया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रबनिया नबाशे के बीच में यीशु है, समझा तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान कब्र के बीच में। Thank you.
हालेलुया। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं स्वामी, आपके नाम को प्रशंसा, प्रतिष्ठा, गौरव, सम्मान देते हैं परमेश्वर। हालेलुया प्यारे प्रभु जी, आपके वचनों के लिए जो अटल है प्यारे परमेश्वर, आपके शब्दों के लिए जो सदैव है परमेश्वर। हालेलुया, ओ हालेलुया, हम धन्य कहते हैं प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्यारे प्रभु जी, खुदावन परमेश्वर हम सबके कदमों को हालेलुया प्यारे प्रभु जी अपने राहों पर चलने के लिए प्यारे प्रभु आप ही स्थिर करें प्यारे परमेश्वर। ओ हालेलुया प्यारे प्रभु जी, यदि कहीं पर किसी भी जगह पर परिस्थिति वश, किसी कारणवश हमारा विश्वास कमजोर हो रहा है, लीकेज हो रहा है प्यारे परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से वो थम जाने पाए प्यारे परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से वो रिस्टोर होने पाए प्यारे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्यारे प्रभु जी, खुदावंद परमेश्वर हम आपके हैं प्यारे प्रभु। हालेलुया, हम आपकी चराई के प्रजा की भेड़ें हैं प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, यीशु आप अच्छे चरवाहे हैं प्यारे प्रभु, अब धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 होने पाए परमेश्वर आपकी अच्छाइयों के साथ साथ हम बने रहे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हो प्यारे परमेश्वर, जितने भी उतराव चढ़ाव हो प्यारे परमेश्वर, उस ऐसे विपरीत और कठिन परिस्थितियों में हम हमेशा प्यारे प्रभु जी, आप हमेशा हम में से एक एक जनों के संग और साथ बने रहने पाए प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, खुदावंद परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर आपके वायदों के लिए, आपके एक एक वाचा के लिए प्यारे परमेश्वर, जो आपने हम अपनी कलीसिया से आपने बांधे हैं प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं, हम शुक्रिया करते हैं प्यारे प्रभु, उसके लिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, यह हमारा सौभाग्य है प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, खुदावंद परमेश्वर होने दें कि प्यारे प्रभु जी, जब हम अपने अपने जगह पर होते विभिन्न प्यारे प्रभु जी समयों में, विभिन्न ऐसे परिस्थितियों के मध्य में प्यारे प्रभु जी, हालेलुया, चाहे वह खुशी का पल हो या दुख का समय हो प्यारे परमेश्वर, चाहे वह बोने का अथवा लौने का समय हो प्यारे परमेश्वर, चाहे वह खुशी के अथवा दुख के समय हो प्यारे प्रभु जी, हम हमेशा 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 आपको भाते रहे प्यारे खुदावंद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया प्यारे प्रभु जी, हालेलुया, क्योंकि आपने कहा प्यारे प्रभु, जितने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर के भलाई ही उत्पन्न करती है प्यारे प्रभु जी। हम खुदावंद परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, होने पाए ऐसा ही होने पाए प्यारे प्रभु जी। हर एक के हाथों के कार्यों में हम प्यारे प्रभु जी आपकी आशीष को कहते हैं प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, व्यवस्था 28 में दिए हुए आपके वचन, आपकी आज्ञा के पालन के द्वारा जो एक एक आशीष है परमेश्वर, हालेलुया, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, वो हमारे घर के एक एक चीजों में, सामानों में प्यारे परमेश्वर, एक एक वस्तुओं में, हम प्यारे परमेश्वर घर से बाहर भी प्यारे प्रभु खुदावंद परमेश्वर, हालेलुया, हर एक जगहों पर होने पाए प्यारे प्रभु जी। हालेलुया प्यारे परमेश्वर, होने दे कि हम हमेशा आपसे लिपट करके रहने वाले होने पाए प्यारे प्रभु जी। खुदावंद परमेश्वर, दुनिया की कोई भी ऐसी परिस्थिति, दुनिया की ऐसी कोई भी चीजें प्यारे प्रभु जी हमें आपके प्रेम से अलग करने वाले ना होने पाए प्यारे प्रभु। खुदावंद परमेश्वर, आपके दासों को हम आपके सम्मुख में लाते हैं प्यारे प्रभु जी, जिनके विषय में आपने कहे प्यारे प्रभु जी कि मैं अपने दासों को आग बनाता हूँ। अब प्यारे परमेश्वर, होने पाए कि आपके हर एक दास गन प्यारे प्रभु जी आपके आग से भर जाने पाए प्यारे परमेश्वर।
उस आग के द्वारा प्यारे प्रभु जी शैतान का कार्य नष्ट होने पाए, उस आग के द्वारा प्यारे प्रभु जी आपका उजियाला बिखरने पाए प्यारे प्रभु, हालेलुया, आपका राज्य आने पाए प्यारे प्रभु, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी उन्हीं के दासों को, उनके पूरे परिवार को आप सुरक्षा दे प्यारे परमेश्वर, हिफाजत दे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। हम दुआ करते हैं प्यारे परमेश्वर अपने इस देश के लिए, जिस देश में आपने हमें रखे पैदा करके प्यारे प्रभु जी, कि हम अपने देश के लिए हम प्रार्थना करने पाए। हम प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम प्यारे प्रभु जी अपने देश में, हम प्यारे प्रभु जी आपके धर्म और न्याय के कार्य अंजाम दिए जाए। आप प्यारे प्रभु जी खुदा परमेश्वर आपके बहुत सारे ऐसे वाक्यों के, ऐसे उदाहरणों को हम प्यारे प्रभु जी अपने वचनों में दिए हैं, जहाँ पर कि आपने धर्म और न्याय के कार्यों को अंजाम दिए हैं। आप खुदा परमेश्वर होने पाए प्यारे प्रभु जी, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होते हमारे इस देश में, भारत देश में पूरी होने पाए। हालेलुया। बहुत सारी आत्माएं बचाया जाने पाए प्यारे प्रभु जी, आपके आने के पूर्व प्यारे प्रभु जी बहुत सारी भेड़े आपके भेड़शाला में आने पाए प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। खुदा परमेश्वर वो ताकत, वो कुव्वत आपके पास हम धन्यवाद देते हैं आपके, आप ऐसे परमेश्वर के लिए। हम दुआ करते हैं प्यारे परमेश्वर इजराइल के लिए प्यारे परमेश्वर, उस देश में आप शांति दें प्यारे प्रभु जी। होने पाए परमेश्वर जितने भी हथियार उसके आने के लिए बनाए जाए, आपके वचन के अनुसार कोई भी सफल ना होने पाए। हालेलुया। जो उसे आशीष दे वो आशीष को प्राप्त करें। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम पूरी कलीसिया से मिल करके उनके लिए, एक एक इजराइलियों के लिए आशीष, आशीष और आशीष को कहते हैं। हालेलुया प्यारे प्रभु जी, शांति को हम कहते हैं प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हम दुआ करते हैं प्यारे प्रभु जी खुदा परमेश्वर, एक एक कलीसिया जो इस पृथ्वी में पाई जाती है, आप खुदा परमेश्वर जहां कहीं भी लगती है प्यारे प्रभु जी, आपके नाम से लोग इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, भीड़ लगती है प्यारे प्रभु जी। हर एक जगहों पर आपकी आत्मा उमड़ने पाए प्यारे परमेश्वर, हर एक लोगों के व्यक्तिगत जीवन में आपकी आत्मा 24/7 बनी रहने पाए प्यारे प्रभु जी, जिससे कि प्यारे परमेश्वर जिस कलीसिया को आप लेने के लिए आने वाले हैं, जिसमें ना दाग होना, झुर्री होना, किसी प्रकार की कलंक, ना कोई ऐसी बातें जो परमेश्वर को अप्रसन्न करे, लेकिन ऐसा कलीसिया जो कि आपकी तेज से भरी हुई हो प्यारे परमेश्वर, आप अपनी कलीसिया को अपनी तेज से आप तेजोमय कर दें प्यारे परमेश्वर। हालेलुया प्यारे प्रभु जी, बढ़ती चली जाए, फलती चली जाए प्यारे परमेश्वर। आप प्यारे प्रभु जी दुआ करते हैं प्यारे परमेश्वर, इस कलीसिया के भी आप संग साथ हुए प्यारे प्रभु, एक एक बच्चों को आपके हवाले करते हैं प्यारे परमेश्वर, जो अपने जीवन की अवस्था में बढ़ रहे हैं, पाए जाते हैं प्यारे प्रभु, शारीरिक डिलडौल के साथ साथ प्यारे परमेश्वर आपके आत्मिक डिलडौल में भी बढ़ने पाए। जितने भी उनके लिए जरूरत की बातें हैं प्यारे परमेश्वर, हर एक जरूरतों को प्यारे परमेश्वर आप अपने स्वर्गीय भंडार के द्वारा उनके जीवन में दे करके और अपनी महिमा को ले प्यारे। जितने जवान भाई बहन हमारे बीच में है प्यारे परमेश्वर, हर एक के जीवन में हम आपकी आशीष को देते हैं प्यारे प्रभु जी। हम खुदा परमेश्वर हर एक के प्यारे प्रभु जी शरीर में हम आशीष को कहते हैं प्यारे परमेश्वर। हालेलुया प्यारे प्रभु जी, खुदा परमेश्वर होने पाए कि हर एक जन फलने और फूलने पाए प्यारे प्रभु जी। खुदा परमेश्वर जितने बुजुर्ग हमारे बीच में पाए जाते हैं प्यारे परमेश्वर, हम उनके लिए भी आपके बरकत को हम कहते हैं प्यारे परमेश्वर। अगर यदि कोई अंग निर्बल है प्यारे प्रभु जी, आप खुदा परमेश्वर अपने सामर्थ्य से निर्बलता में आप सिद्ध करें, प्रकट करें प्यारे परमेश्वर। हालेलुया प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु जी ऐसे प्यारे प्रभु जी बुजुर्गों के द्वारा प्यारे परमेश्वर, पुरनियों के द्वारा प्यारे प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए प्यारे परमेश्वर। हमसे जुड़े एक एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, चाहे वह हमारे रिश्तेदार हो, चाहे घराने के लोग हो, चाहे हमारे इष्ट कुटुंब मित्र हो प्यारे परमेश्वर। आप प्यारे प्रभु जी हर एक के जीवन में प्यारे परमेश्वर वह आशीष जो आपने हमें से हर एक के व्यक्तिगत जीवन में दी है, वह उनके जीवन में भी बढ़ने पाए।
हालेलुया खुदा परमेश्वर, हालेलुया प्यारे प्रभु जी। लोग प्यारे प्रभु जी आपके लोगों को देखते हुए आपके पीछे चले आने पाए, वे कहने पाए कि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, तुम्हारा परमेश्वर अद्भुत है, और मुझे भी उस परमेश्वर के पास लेकर के चलो। हालेलुया प्यारे प्रभु खुदावंद परमेश्वर, पूरे सप्ताह भर के एक समय को आपके हवाले करते हैं प्यारे प्रभु जी, जब हम सब अपने अपने जीवन की अवस्थाओं में पाए जाते हैं, परिस्थितियों में पाए जाते हैं। हर एक की आप अगुवाई करें, हर एक को संभाले, हर एक की रक्षा और रखवाली आप निरंतर करते चले जाते हैं प्यारे परमेश्वर। जितने बीमार पाए जाते हैं यीशु नासरी के नाम से एक एक बीमारियों को हम कहते हैं उनके शरीर से छोड़ करके और निकल जाने पाए प्यारे परमेश्वर। हालेलुया प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, सुंदर आराधना के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, सारा धन्यवाद, आदर, इज्जत, महिमा, स्तुति, प्रशंसा हम आपके सम्मुख में अर्पित करते हैं, और ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से कर लेते हैं।